जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड में विद्युत परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और सारी चीज़ें आपको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बिल्कुल भी अच्छे ढंग से आपको समझना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि झारखंड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत विद्युत ही है। मुख्य स्रोत विद्युत है। ऊर्जा के बहुतों स्रोत होते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन झारखंड में ऊर्जा के मुख्य स्रोत विद्युत हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता है कितना। ये भी जबरदस्त वाला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता 2626 मेगावाट है। 2626 मेगावाट झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो देखिए, इसको मैंने दो ढंग से यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश किया है, भागीदारी के हिसाब से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तो ये जो 2626 मेगावाट है, इसमें राज्य सरकार की भागीदारी 51%, केंद्र सरकार की भागीदारी 14% और निजी क्षेत्र की भागीदारी 35% है। इन सभी डाटा को आपको याद रखना है। राज्य सरकार 51%, केंद्र सरकार 14% और निजी क्षेत्र 35% की भागीदारी है। और देखिए, ये जो उत्पादन क्षमता है 2626 मेगावाट का, अब इसे कुछ अलग डाटा के द्वारा समझते हैं कि किसके आधारित यह उत्पादन क्षमता है। मतलब कि कैसा षड्यंत्र के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कोयला आधारित जो उपकरण हैं, जो षड्यंत्र हैं, उससे 91% विद्युत आपूर्ति होती है झारखंड में, कोयला आधारित। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों कि कोयला से हम लगभग मैक्सिमम विद्युत उत्पादन करते हैं 91%। देखिए, और जल आधारित पानी के द्वारा 8% और नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 1%। तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आता है प्यारे दोस्तों? यही जो होता है आपका सौर ऊर्जा, पवन चक्की ऊर्जा, मतलब ये सभी चीजें नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाती हैं। इसके द्वारा मात्र 1%। लेकिन सर्वाधिक कोयला आधारित उद्योग यहां पर हैं, मतलब विद्युत संयंत्र हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आपने ये दोनों आंकड़ा को देख लिया। अब एक और आंकड़ा को देखिए आप। तो राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता कितनी है, कितना उपलब्ध है प्रति व्यक्ति, विद्युत उपलब्धता कितना है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, 229.5 किलोवाट उपलब्धता है, उपलब्ध है राज्य में प्रति व्यक्ति 229.5 किलोवाट। लेकिन एक बात और आपको जानना बहुत जरूरी है, तो देश का क्या हाल है? तो प्यारे दोस्तों, जब हम देश की बात करें तो देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 901.3 किलोवाट है। अभी आप देखिए, देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 901.3 किलोवाट, और ये सभी औसत है प्यारे दोस्तों, औसत है। तो 901.3 से तो कम ही है राज्य में। तो विद्युत उपलब्धता के मामले में भी हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, बहुतों चीजों में पिछड़ा हुआ है।
मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं किन किन चीज़ों में अपना राज्य पिछड़ा हुआ है। विद्युत उपलब्धता के मामले में भी अपना राज्य झारखंड पिछड़ा हुआ है। क्या हाल है झारखंड का, नेताओं ने झारखंड का क्या हाल बना के रखा हुआ है। 21 साल झारखंड की स्थापना हुए हो गया और हाल जस का तस, यहां तक कि बदतर हालात ही होते जा रहे हैं। उत्तरदायी कौन है? जनता नहीं। जनता तो विकास चाहती है, वो नेता उत्तरदायी हैं जिन्हें हम कुर्सी सौंपते हैं। बस कुर्सी सौंपो, वो कान में तेल देगा और कुर्सी पर सो जाएगा 5 साल के लिए। तो वो सभी नेता जिम्मेवार हैं इस हालात के लिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि विद्युत परियोजनाएं जो है वो कितने प्रकार की है। तो प्यारे दोस्तों 2 प्रकार की है। कौन कौन सा? एक देखिए ताप विद्युत परियोजना और दूसरा जल विद्युत परियोजना। तो हम दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना। दोनों के बारे में अच्छा से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम झारखंड में 4 ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, मुख्य रूप से 4 हैं और इन चारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल भी अच्छे ढंग से आपको चीजों को समझना है। आप मेरा लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे ना, तो फिर मैं ऐसा आपको बोलना चाहूंगा तो फिर आप और कहीं नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब देखिए, पहला ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सा है? तो पहला बोकारो ताप विद्युत गिरिह, दूसरा चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरिह, तीसरा पतरातू ताप विद्युत गिरिह और चौथा तेनुघाट ताप विद्युत गिरिह। तो इन चारों के बारे में अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोकारो ताप विद्युत गिरिह का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, बोकारो ताप विद्युत गिरिह फरवरी 1953 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, फरवरी 1953 ईस्वी से, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट है। यह भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बोकारो ताप विद्युत गिरिह का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट है। फरवरी 1953 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और एक जबरदस्त बात कि कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरिह है। ये कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरिह है बोकारो ताप विद्युत गिरिह। और उसके बाद आपको एक बात और जानना बहुत जरूरी है कि यार इसकी स्थापना किसके तहत किया गया था? तो दामोदर घाटी परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी बोकारो ताप विद्युत गिरिह की। तो यह कहां पर है प्यारे दोस्तों? बोकारो जिला में है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। आपको तो मालूम है कि दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, तो यह बराकर नदी पर स्थित है। और उसके बाद एक बात और बोकारो ताप विद्युत गिरिह के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि इससे जो विद्युत उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय ग्रिड को जाता है। बोकारो ताप विद्युत गिरिह से जो विद्युत उत्पादित किया जाता है वह राष्ट्रीय ग्रिड को जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरिह के बारे में जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना दामोदर घाटी परियोजना के तहत, दामोदर घाटी परियोजना के ही तहत बोकारो जिला में 1965 ईस्वी में हुई थी। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरिह किस जिला में? बोकारो जिला में। किसके तहत? दामोदर घाटी परियोजना के तहत। कब? अक्टूबर 1965 ईस्वी में। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो प्यारे दोस्तों 780 मेगावाट, 780 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है
चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का। चलिए प्यारे दोस्तों, बात को अब आगे बढ़ाते हैं और तीसरा नंबर पतरातू ताप विद्युत गृह के बारे में जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यह रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत कब फरवरी 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? ये सभी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। रूस के सहयोग से पंचवर्षीय योजना के तहत फरवरी 1973 ईस्वी में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी और HEC हटिया रांची को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है, कितना मेगावाट? 840 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। पतरातू ताप विद्युत गृह से 840 मेगावाट विद्युत आपूर्ति किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वह विद्युत HEC हटिया रांची को जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, और उसके बाद यह किसके अधीन है? पतरातू ताप विद्युत गृह किसके अधीन है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन यह कार्यरत है। यह झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन यह काम कर रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपने इन चीजों को भी समझ लिया। अब अंतिम तेनुघाट ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह यह अंतिम अपने को पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेनुघाट ताप विद्युत गृह प्यारे दोस्तों देखिए, बोकारो जिला में तेनुघाट बांध के समीप 1990 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी, इसका निर्माण कराया गया था। कहां पर? एक बार फिर से समझिए, बोकारो जिला में तेनुघाट बांध के समीप 1990 के दशक में तेनुघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना कराई गई थी, जिसमें 420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हमने चारों विद्युत परियोजनाओं के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से जान लिया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और जल विद्युत परियोजना के बारे में जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जल विद्युत परियोजना झारखंड में मुख्य रूप से 7 हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? पहले आप उसे देखिए। तिलैया जल विद्युत केंद्र, मैथन जल विद्युत केंद्र, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, पंचेत जल विद्युत केंद्र, अय्यर जल विद्युत केंद्र, कोनार जल विद्युत केंद्र, स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र। तो इन 7 के बारे में चलिए अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिए तिलैया जल विद्युत केंद्र, मतलब कैसे विद्युत बनता है? पानी से विद्युत बनता है। और ये वाला कैसे बन रहा था? कोयला से। तापीय था, वो तापीय था, थर्मल। और ये कैसा है? हाइड्रल। तो थर्मल का मतलब हम पानी को गर्म कर रहे हैं या कुछ वैसा गर्म कर रहे हैं, तो उससे विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। और हाइड्रल का मतलब पानी को किसी चीज पर घुमा रहे हैं, अल्टरनेट पानी में जो धारा जो है, करंट जो है, उससे हम अल्टरनेटर को घुमा के विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। तो हम उसी के बारे में जान रहे हैं। ये सभी चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है प्यारे दोस्तों, उसे मैं बहुत विस्तार से आपको मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि वो अलग अलग टॉपिक है। चलिए देखिए, जितना आपको जानना जरूरी है उतना ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। मैं आलतू फालतू की बातें कर आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो चलिए देखिए, तिलैया जल विद्युत केंद्र के बारे में एक बात जान लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त वाला बात, कि झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तिलैया जल विद्युत केंद्र, प्रथम। इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके बाद दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित कब? फरवरी 1953 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में तिलैया जल विद्युत केंद्र का स्थापना किया गया था। और कहां पर है यह?
कोडरमा जिला में दामोदर की सहायक बराकर नदी पर है। कोडरमा जिला में है। और किस नदी पर? दामोदर की सहायक एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, कौन सा? बराकर नदी। तो उसी पर यह तिलैया जल विद्युत केंद्र स्थापित है। और तिलैया जल विद्युत केंद्र का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। 60,000 किलोवाट तिलैया जल विद्युत केंद्र का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब मेगावाट में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तो पहले ही देख लिया कि कोयला आधारित 91%, इसका मतलब ये कौन सा था? ये ताप विद्युत वाला था। और जल आधारित 8%, ये कौन सा था? यही वाला है, जल विद्युत केंद्र वाला है। तो मात्र 8%। तो इसके लिए यह मेगावाट में नहीं जाएगा। एक चीज आप समझ जाइए, ये ट्रिक को आप लोग जान लीजिए। ताप विद्युत गृह जो 4 थे वही मेगावाट में जाएगा, उसकी उत्पादन क्षमता मेगावाट में जाएगी। लेकिन जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कभी भी मेगावाट में नहीं जाएगा, किलोवाट में रहेगा। तो देखिए, तिलैया जल विद्युत केंद्र में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, तो बात करते हैं मैथन जल विद्युत केंद्र का। तो मैथन जल विद्युत केंद्र के बारे में एक बात तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत केंद्र है। गैस टरबाइन पर आधारित, बार बार बोल रहा हूं, गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत केंद्र है मैथन जल विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम द्वारा अक्टूबर 1957 ईस्वी में किया गया था। दामोदर घाटी निगम द्वारा अक्टूबर 1997 ईस्वी में किया गया था। और यह भी दामोदर की सहायक बराकर नदी पर स्थित है, धनबाद जिला में। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट, इसका भी 60,000 किलोवाट ही है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। तो प्यारे दोस्तों देखिए, दामोदर घाटी निगम द्वारा यह भी स्थापित किया गया था। दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित कहां पर? गिरिडीह जिला में दामोदर की सहायक बराकर नदी पर, यह भी बराकर नदी पर। और प्यारे दोस्तों, इसका कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। चलिए प्यारे दोस्तों, और यह गिरिडीह जिला में है, बराकर नदी पर, और दामोदर घाटी निगम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चौथा नंबर पंचायत जल विद्युत केंद्र। तो प्यारे दोस्तों, इसकी भी स्थापना दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1959 ईस्वी में की गई थी, पंचायत जल विद्युत केंद्र का। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए कि यह धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर स्थित है, मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। तो यह सीमा पर स्थापित होने के कारण, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थापित होने के कारण यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी सीमा पर है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपने इसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं हम लोग अय्यर जल विद्युत केंद्र की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अय्यर जल विद्युत केंद्र भी दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित है, और यह दामोदर नदी पर स्थित है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। तो दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित है, और यह दामोदर नदी पर स्थित है। कुल उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। चलिए अब कोनार जल विद्युत केंद्र को देख लेते हैं। तो यह भी दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित है। कहाँ, कब? 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, कोनार जल विद्युत केंद्र की। कुल उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट।
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट। और यह हजारीबाग जिलों में बोकारो नदी पर है। दामोदर की सहायक नदी है एक बोकारो नदी। जिला मत समझ जाना, बोकारो तो एक जिला है ही, बोकारो एक नदी भी है। तो यह हजारीबाग जिलों में बोकारो नदी पर स्थित है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब अंतिम देख लेते हैं स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई है? स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी परियोजना द्वारा स्थापना इसकी की गई है 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी परियोजना द्वारा स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। और कहां पर? तो प्यारे दोस्तों देखिए, एक हुंड्रू फॉल है, आपको तो मालूम है हुंड्रू फॉल जल प्रपात कहां पर है? ओरमांझी में, ओरमांझी प्रखंड में, जो कि रांची जिला में है। वहीं पर हुंड्रू फॉल से जो पानी गिरता है उसी के करंट से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहीं कहीं पर आपको 120 मेगावाट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये था मेगावाट में, ये वाला, लेकिन सब किस में था? किलोवाट में था। प्यारे दोस्तों देखिए, अब छोटा सा एक ट्रिक जो मुझे समझ में आता है। फर्स्ट नंबर बात कि आप देखिए कि जितने भी जल विद्युत केंद्र हैं ना, वो लगभग सभी की सभी दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित की गई है। और जितना भी जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित की गई हैं, उसकी उत्पादन क्षमता किलोवाट में है। विद्युत उत्पादन क्षमता किलोवाट में है। और एक स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा स्थापित की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता मेगावाट में है, 130 मेगावाट। तो ये तो ट्रिक आपने जान लिया। उसके बाद ताप विद्युत जो गिरिश हैं, उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट में हमेशा रहेंगी। इन चीजों को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और प्यारे दोस्तों एक बात, ताप विद्युत गिरिश जो है ना, यह दामोदर घाटी परियोजना, ये भी दामोदर घाटी परियोजना, और हाँ, दो था दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। और फिर एक पतरातू वाला था, ये तो आपका झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन है, और रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और तेनूघाट ताप विद्युत गिरिह, इसके बारे में बहुत डिटेल अपने पास नहीं है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, चीजों को आपने बहुत विस्तार से जान लिया। जितनी जानकारियां मुझे थी मैंने आपको शेयर कर दिया। अब आपका क्या काम है? जो जानकारी आपके पास पहुंची है, आप उसे और विद्यार्थियों में शेयर कर अपने ज्ञान को बढ़े। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपको बांट रहा हूं, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, आप औरों में बांटकर अपने भी ज्ञान को जरूर बढ़ाइए। तो आप औरों में ज्ञान को कैसे बांट सकते हैं? बस वीडियो को शेयर करना ही एक माध्यम है, और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।